अभी दंड मिला ही कहाँ है संज्ञा? मैं कर्म फल देता हूँ संज्ञा। सत्कर्म का फल कई गुना सत्फल और दुष्कर्म का फल कई गुना दुष्फल। समय आने पर तुम्हें इस दुष्कर्म का कर्म फल चुकाना होगा संज्ञा। चाहे जिस लोक में जाओ, कितने कल्प बीत जाए, परंतु ना तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा छोड़ेगा और ना ही कर्म फल दाता। अब जाओ संज्ञा, इससे पहले कि मैं अपना कर्तव्य बोध भूल जाऊं, महादेव को दिया वचन भूल जाऊं और मृत्यु दाता बनकर समय से पहले तुम्हारा अंत कर दूं। जाओ। शनि, माता, माता, ये कैसे संभव है महादेव? असंभव। छाया के गर्भ में पल रही संतान ने छाया के शरीर में फैले सारे विष को स्वयं सोख लिया। आप कुछ कहना चाहती हैं माता? रक्षा करना। शनि, सावधान! तुम्हारे हाथ में हलाहल का वो विष है जो देवी छाया के शरीर में था, पर भाग्य से वो निकल चुका है। इसे फिर से उस कुएं में डाल दो। रक्षा करना। नहीं, मैं इसे हलाहल कूप में नहीं डालूंगा, क्योंकि ये हलाहल विष मेरी माता के शरीर में जाने से पूर्व, परंतु अब ये हलाहल नहीं रहा। यदि ये अब भी हलाहल होता तो इसे स्पर्श करने से मेरी मृत्यु हो जाती, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरी माता की शक्ति है, उनकी ऊर्जा है और मैं इसकी रक्षा करूंगा। मूर्खता मत करो शनि।
जो शक्ति हलाहल से भरी हो वो कितनी भयंकर हो सकती है तुम नहीं समझते। इससे पहले कि ये हमारा विनाश करे हमें इस शक्ति को नष्ट करना होगा। फेंक दो इसे हलाहल में शनि, फेंक दो। नहीं, मेरी माता ने मुझसे कहा था कि इसका रक्षण करना और मैं करूंगा। सूर्यदेव, आप ही समझाइए शनि को कि इस शक्ति को नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। मैंने कहा था ना, ये मेरी माता की शक्ति है, उनकी ऊर्जा है, इसलिए माता ने कहा कि इसका रक्षण करना। महादेव, नियति ने मेरी माता की कोख को उजड़ने से बचा लिया। मैं भाई बन गया। सूर्यदेव, देखिए, मेरी छोटी सी बहन। हाँ शनि, ये मेरी पुत्री। माता, माता, ये देखिए माता। महादेव कहाँ गए? देखा इंद्रदेव, माता की कोख में जाकर हलाहल भी पवित्र हो जाता है। मेरी बहन कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ये तो बहुत भाग्यवान है कि इसके आकार लेते ही मेरी माता की मूर्छा भंग हो गई। क्यों इंद्रदेव? समझ में आया कि समझाओ? अंत भला तो सब भला। छाया भी स्वस्थ और मेरी संतान भी। यह उत्सव का समय है, सब सूर्यलोक की ओर प्रस्थान करें। नारायण, महादेव अत्यंत कुपित लग रहे हैं। उनका इस प्रकार अचानक तांडव करना क्या कुछ अनिष्ट होने वाला है जो हम नहीं जानते? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बड़े लंबे समय के पश्चात मैंने महादेव को इतना विचलित देखा। तो महादेव से पूछें, उनके कुपित होने का कारण क्या है? नहीं ब्रह्मदेव, महादेव का तांडव भी उनकी साधना, उनकी समाधि है। और महादेव की समाधि को भंग करने का संकट मैं स्वयं नारायण भी नहीं ले सकता। तो क्या करें? फिर से बैठकर अनिष्ट होने की प्रतीक्षा करें? नहीं,
प्रतीक्षा करेंगे उस पल की जब स्वयं महादेव हमें बताने का निश्चय करेंगे। तू ही है मेरी सखी सहेली, तुझ बिन तरसे नैना, जग से है साझा तेरा सहारा, तू मेरे जीवन की धारा, सपना सजा तू लोरी में गाऊं, आज तू बेटा मैं तेरी मैया। जीवन डगर का छोटा सा पंथी, चलता है दिन हो या रैना, अटखेली तेरी मुझको हंसाए, तकते रहे माँ के नैना, पाना है तुझको जो कोई ना पाए, आशीष दे तुझको तेरी मैया। तुम दोनों की पीड़ा मुझसे अधिक कौन समझ सकता है भला। इतने वर्षों यही लोरी गाकर तुम्हें सुलाया और जगाया है मैंने। देवी संज्ञा यहाँ नहीं है, परंतु कभी तुम दोनों स्वयं को अकेला मत समझना। मैं सदा तुम्हारी माता थी और सदा तुम्हारी माता रहूंगी। जानता हूँ माता, माता तो सदा आप ही रही है ना। इसलिए हमने एक पल भी नहीं सोचा और देवी संज्ञा से सारे संबंध तोड़ दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका आंचल सदा हर संकट से छाया बनकर हमारी रक्षा करेगा। अब तुम दोनों इतने छोटे भी नहीं रहे यम और यमी कि माँ के आंचल से बंधे रहो। ये क्या बात हुई पिताश्री? माता के लिए संतान तो कभी बड़ी होती ही नहीं। अवश्य, परंतु छोटे भाई बहनों के लिए बड़ी संतान को बड़ा होना पड़ता है। यम और यमी की छोटी बहन आई है संसार में और उसका नामकरण उत्सव है। और छाया, तुम तो यहाँ से बाहर जा नहीं सकती, तो फिर सारे प्रबंध कौन करेगा? आप चिंता ना करें नानाश्री, मेरी बहन का नामकरण उत्सव सब स्मरण रखेंगे। रहने दीजिए ज्येष्ठ, उत्सव का प्रबंध हम कन्याओं से अधिक और कोई नहीं कर सकता। सजावट का भार मेरा हुआ। तो अतिथि सत्कार मैं करूंगा, देखते हैं कौन कितना अच्छा काम करता है। ठीक है, चलिए ज्येष्ठ। शरी पुत्र,
प्रबंध में हाथ नहीं बटाओगे? मैं अपना कर्म करूंगा नाना श्री। मैंने वचन दिया है कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा और मैं एक पल भी इसके पास से नहीं हटूंगा। ये संतान मेरी माता की है, परंतु इसका रक्षण इसका भाई करेगा। जिस हलाहल ने महादेव के पांव उखाड़ दी, वो उस कन्या का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाए? कुछ तो भेद है जिसे जानना देवराज इंद्र के लिए आवश्यक है। अब इस खेल को समझने के लिए मुझे फिर से वही धूर्त इंद्र बनना होगा। चने की बहन की कहानी में देवराज इंद्र के प्रवेश का समय हो गया है। तुम्हारी नींद में कोई विघ्न न आए, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। तुम जानते हो, जब मेरा जन्म हुआ था तो ना मेरे पास कोई मित्र था और ना ही कोई भाई बहन। मैं अकेला ही पला। माता भी रात्रि को आती थी और मुझे सुलाकर प्रातः चली जाती थी। मैं अकेला पला। फिर जब मैं यहाँ आया तो यम का बहुत विरोध सहा मैंने, परंतु मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। एक मित्र बनकर तुम्हारे साथ खेलूंगा, बड़ा भाई बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा, और अधिक उत्पात किया तो पिता बनकर डांटूंगा भी। हाँ, थोड़ा बहुत नटखटपन चलेगा, उतना तो काकोल और हनुमान भी करते हैं। जानती हो, तुम्हारा नामकरण होने को है। बहुत अच्छा सा नाम रखूंगा तुम्हारा, जिसे सुनकर सबका मन खिल जाए। विश्वास रखना, तुम्हारे जीवन में किसी भी समस्या को नहीं आने देगा। क्या बातें कर रहे हो अपनी बहन से शनि? मैं बस इससे यही बात कर रहा था कि इसे लेकर मेरे मन में क्या क्या स्वप्न है। जैसे मैं आपकी आंखों का तारा बनकर रहा ना, वैसे ही ये भी मेरी आंखों का तारा बनकर रहेगी। मैं स्वयं इसे महादेव से आशीर्वाद दिलवाने ले जाऊंगा। और यदि महादेव ने इसे आशीर्वाद नहीं दिया तो? देख रही है माता, इसकी नन्ही नन्ही उंगलियां। जब इनमें ये मेरी उंगली थामेगी और जब मैं इसे चलना सिखाऊंगा तो कितना आनंद आएगा ना माता। और जब अपनी नन्ही आंखों से ये मुझे देखेगी माता, मेरी बहन ने अब तक आंखें क्यों नहीं खोली है? मेरी बहन, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने है। आंखें खोलो मेरी बहन।